उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा जीएस मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ के बारे में। एक यूज़र रिक्वेस्ट थी कि इसको भी मैं एनालिसिस करूँ, इसको भी मैं देखूँ। ये मेरी नज़र से गुजरा है। जीएस मोमेंटम फैक्टर ईटीएफ JSMETF के टिकर से ट्रेड होता है और ये एक रिलेटिवली नया ईटीएफ है जो 2022 के जनवरी में लॉन्च हुआ था। इसके पीछे जेएस ग्रुप खड़ा हुआ है, जो जेएस एसेट मैनेजमेंट है, जो जेएस स्टॉक ब्रोकरेज है, वो इसके ओनर्स हैं जो उसको चला रहे हैं। और अगर हम इसकी डेटा शीट देखें तो उसके मुताबिक इसका ये एक हाई रिस्क जो है ईटीएफ है और ये एक्टिवली ट्रेडेड है। मतलब ये मोमेंटम के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर ये एक अपना रिटर्न बनाता है और ये पीएसएक्स की लार्ज और मिड कैप जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको होल्ड करता है। और एक दूसरी चीज़ जो ये है कि इसकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है ये भी ज़्यादा है। ये 1.5% जो है ना, ये ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ीस है। अमूमन ईटीएफ की फ़ीस 0.5% से ज़्यादा नहीं होती एनी और इसका जो है ये इसका पोर्टफोलियो है जो कंपनीज इसने उठाई हुई हैं: एयरलिंक, गनी ऑटोमोबाइल्स, एफएफबीएल, नेशनल बैंक, मडी पेट्रोलियम, पीआईए। आई डोंट नो वाई उन्होंने पीआईए क्यों उठाई हुई है, मुझे समझ नहीं आती। एग्रीटेक और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। और ये मोमेंटम और रीबैलेंसिंग करके ये एक अपना रिटर्न जनरेट करते हैं। और इसका जो बास्केट है उसके अंदर तकरीबन कुछ 15 सिक्योरिटीज हैं, जैसे आपको मैंने अभी दिखाई हैं। तो ये ईटीएफ जो है ये हाई रिस्क है। ये तो कंपनी खुद भी कहती है कि जो एक्टिवली ट्रेडेड ईटीएफ होते हैं ये हाई रिस्क होते हैं। इसका एयूएम जो है वो 100 मिलियन पीकेआर का है, बहुत छोटा है। और मज़े की बात ये कि इसने 2 सालों में सिर्फ 2 पे आउट दिए हैं, वो भी दोनों पे आउट इसने अभी 2024 में दिए हैं। एक पे आउट इसने सितंबर में दिया था अभी, और एक इसने दिया था अगस्त में। उस पर आगे जाके बात करेंगे। ईटीएफ जो है ये अभी नया है, इसका कोई इतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और जो सबसे जो मज़े की चीज़ जो मैंने इसके ऊपर देखी है वो इसके जो पे आउट्स हैं। इसने अगस्त में दिया 5.36 रुपये का पे आउट, और सितंबर में दिया 5 रुपये का पे आउट। ये ईटीएफ जिसकी प्राइस ही 10 रुपये है, वो 10 रुपये का पे आउट कैसे दे रहा है वो देखने के लिए हम इसका चार्ट देख लेते हैं। जब से ये बना है तो ये तकरीबन 9 रुपये के ऊपर इसका एनएवी स्टार्ट हुआ था, और ये 2022 और 2023 में ये थ्रू आउट जो है इसी प्राइस पर ट्रेड होता रहा। फिर 2024 में इसके अंदर एक प्राइस में जंप आना शुरू हुआ और जून तक ये ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का ये हो गया। और जो ही डिविडेंड की डेट आई तो इसका ईटीएफ एग्जैक्टली 10 रुपये गिरा, जो इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया। अब इससे ये समझ आ रही है कि जो जेएस वाले हैं इन्होंने स्टॉक को पहले उठा के उसको फिर डंप मारा, और वही जो वहाँ से प्रोसीड्स आए वो अपने उन्होंने इन्वेस्टर्स को दी थी, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ी सी रिस्की स्ट्रेटजी है, और जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस पे लिया था वो तो बेचारे अब 18-19 रुपये पे लेके वो तो मर गए, अनलेस जब तक अगला पे आउट नहीं आता। अगर मैं इसका ओवरऑल वर्डिक्ट देखूं तो मेरे नज़दीक ये एक बहुत ही इमेच्योर और अभी एक नई एसेट क्लास है, एक नया ईटीएफ है जिसका इतना डेटा नहीं है इसको प्रॉपर्ली असेस करने के लिए। इसकी मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, मुझे स्टेटमेंट्स के अंदर से भी कोई इतनी क्लियर स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही कि जेएस के जो फंड मैनेजर्स हैं वो इसको कैसे चला रहे हैं। और एक ही गो में आप 10 रुपये का पे आउट दे दें, जो कि ऑलमोस्ट 100% बनता है, ये थोड़ा सा शेडी है। तो बेहतर ऑप्शंस हैं, रिलायबल ऑप्शंस हैं, सेफ ऑप्शंस हैं जो कि मंथली पे आउट्स भी दे रहे हैं, वो मार्केट में मौजूद हैं। तो उसके उनके होते हुए मुझे तो इस फंड की कोई ख़ास समझ में नहीं आ रही। मेरी तरफ से तो ये पास है। आगे आप लोग क्या समझते हैं कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।